यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रीलिम्स एग्जाम का। अगर हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ना होता है। बट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते कैसे हैं न्यूज़ में, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, करंट अफेयर से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपको करंट अफेयर को ऐसे पढ़ना होता है। आपको ज़्यादा मैगजीन और ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप एक करंट अफेयर की मैगजीन को फॉलो करो, एक न्यूज़पेपर को फॉलो करो, बस इतना काफ़ी होता है। आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि 2-3 करंट अफेयर की मैगजीन को आप फॉलो कर रहे हो, फिर आप करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। बस आपको समझना ये है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। मैंने पास्ट ईयर 2023 और 2024 के 3-4 क्वेश्चन उठाए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही टॉपिक पर और एक ही क्षेत्र पर। तो या तो वो क्षेत्र ऑप्शन में दिया गया है या उसको, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया कि क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन को उत्सर्जन धारण करता है, जिसके संभावित विनाश के वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन को आप साइड में छोड़ो, इसका आंसर देखो। इसका आंसर है कागो बेसिन। इसका आंसर बी है, कागो बेसिन। और ये टॉपिक जो पूछा गया यहाँ से 2024 में, ये न्यूज़ में था 2023 में, तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम में। इसका आंसर है कागो बेसिन। अभी आपको जो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वो इसी टॉपिक पर दिखाने वाला हूँ कि कैसे करंट अफेयर, कैसे वो टॉपिक कल न्यूज़ में था और वहाँ से 2025 के लिए न्यूज़ से डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कागो बेसिन का भाग है। अभी मैंने आपको कागो बेसिन बताया था, इसका आंसर है कैमूरन। और कागो बेसिन में लगभग 6 देश शामिल है, जो आप यहाँ से देख सकते हो। इनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि 2023 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, 2025 में पूछा जा सकता है, जो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, यहाँ पे संसार का लगभग 3/4 को बाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों के बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है। आंसर है कागो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कागो। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। अब यूपीएससी 2025 में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ये न्यूज़ में था कल यानी 5 तारीख को। और झील है जो तागनिका झील, उसके बारे में जो बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना को लागू किया गया, ये मैप है यहाँ पे। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ब्रूंडी, कागो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया। और ये सरकारें तागनिका झील जो जैव बेसिन है उसकी विविधता के संरक्षण के लिए परियोजना को लागू किया है, इन्होंने शुरुआत की है। तो अब यहाँ पे आपको ये करंट अफेयर पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, टॉपिक पढ़ के, कि ब्रूंडी, कागो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। सबसे पहले तो तागनिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना जो शुरू की है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ये कल की न्यूज़ में था, आपको करंट अफेयर में ऐसे मिल सकता है। मैंने सिर्फ आपको ये एक टॉपिक ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो पूछे गए हैं। और अब नेक्स्ट ईयर 2025 में कैसे करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं पूरा करंट अफेयर आपको कवर नहीं करा रहा हूँ, ना ही मैं पास्ट ईयर के पेपर के आपको आंसर सोल्व करा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। और यही मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया है कि जो पास्ट ईयर के पेपर है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड थीम्स होती है, टॉपिक होते हैं, वहाँ से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो उसकी कोर को समझना होगा। और यही आज हम समझ रहे हैं इस वीडियो में कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया, तो अभी यहाँ पे जो आपके लिए 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन बनकर सामने आ सकता है। कैसा, तागनिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना किन 4 देशों ने शुरू की है। अभी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हर टॉपिक से। मैंने सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से सिर्फ। और मैंने सेम टॉपिक इसलिए लिया कि वो न्यूज़ में था अभी कल, तो मैंने इसीलिए इसी टॉपिक को उठाया जो 5 तारीख की न्यूज़ में था। और इसी टॉपिक को मैंने इसीलिए उठाया कि जो करंट अफेयर में था, तागनिका झील वो कागो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक द कागो से रिलेटेड करता है। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी यहाँ पे 4 देश, ब्रूंडी, कागो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिर्फ मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाए हैं, आपको इनसे यही समझना है कि ऐसे करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सिर्फ आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया, आपको पूरा करंट अफेयर नहीं पढ़ाया। मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन बताया कि ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो ये क्वेश्चन बना है 2024 में, 2023 में ऐसे क्वेश्चन बनाए। और ये क्वेश्चन ये भी था बीच में, जहाँ पे चांद, गिनी, माली और सूडान के बारे में पूछा था कि ये क्यों न्यूज़ में ऐसे मैप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब समझना आपको है कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके सामने आ सकते हैं। समझाना काम हमारा है कि कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर
एक 2-3 क्वेश्चन दिखा दिए पास्ट ईयर के, और जो कल न्यूज़ में था जो 2025 में आपसे पूछ सकता है, ऐसे ही अदर जो टॉपिक है वहाँ से भी पूछ सकता है। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको समझना है। जैसे अभी मैंने आपको एक समझाया दिखाया, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर देना है। तागनिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना किन 4 देशों द्वारा शामिल की गई है, शुरू की गई है। और ये तागनिका झील के बारे में अकेला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ब्रूडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, जाम्बिया ऐसे कुछ आपको दे। आपसे डायरेक्ट कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से भी पूछ सकता है और डायरेक्ट तागनिका झील से भी पूछ सकता है। कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पास्ट ईयर पेपर की जो मैंने स्टैटिक पार्ट की जो वीडियो डाली है उनको भी आप जरूर देखिए, आपकी काफ़ी हेल्प होगी प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने में। और आपने वो समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, कैसे थीम से रिपीट होती है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है यूपीएससी। 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कोई सोर्स होता है हमेशा ही। जैसे एनसीईआरटी एक सोर्स है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो उन सोर्स से पूछता है। ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के कभी नहीं पूछता है यूपीएससी। तो आपको समझना है, वो आप जो सीरीज मैंने डाल रखी है वो आप अच्छे से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी पढ़ाई की जारी रखिए। थैंक यू।